हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं फिस्टुला के बारे में शेयर करते हैं। तो देखते हैं कि फिस्टुला में क्या सिम्टम होते हैं, इसके कारण कौन कौन से होते हैं और इसको मैनेज कैसे करें, खान पान से मैनेज कैसे करें और इसमें ट्रीटमेंट होम्योपैथिक दवा क्या लें, कौन सी होम्योपैथिक दवा चलाई जाए जिससे जो है इसकी रिकवरी जल्दी से हो जाए। तो फिस्टुला के बारे में शेयर करते हैं। तो फिस्टुला को भंगंतर कहते हैं हिंदी में और इसको नासूर भी कहते हैं। ये बहुत पेनफुल प्रॉब्लम होती है और ये मोस्टली कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को बहुत दिन तक बनी रहती है, तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को ही ये पाइल्स और फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को काफ़ी दिन से जो है कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है, यानी जो है कब्जियत की प्रॉब्लम काफ़ी दिन से बनी है, पता लगा साल भर से 6 महीने से इनको जो है किसी को प्रॉब्लम बनी हुई है ये कॉन्स्टिपेशन की। तो ऐसे लोगों को ही जो है ये पाइल्स और फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मेन 3 सिम्टम अगर देखें तो मेन 3 होते हैं। एनल पेन होता है, स्वेलिंग होती है और लेटर के मुकाम पे जो है रेडनेस होती है। तो ये 3 मेन इसके सिम्टम होते हैं। तो इसमें होता क्या है फिस्टुला में? फिस्टुला में ये होता है कि जो एनस का अंदर का हिस्सा होता है, तो एनस का जो अंदर का हिस्सा होता है वहां से लेकर के और स्किन तक की एक जो है टनल जैसी स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां से वो जो है फिर मटेरियल बाहर निकलता रहता है। शुरू में तो क्या होता है कि पानी जैसे डिस्चार्ज आते रहते हैं, उसको फिर उसके बाद आगे चल के अगर प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हुई तो फिर आगे चल के जो है पस भी आता है, मवाद आने लगता है और ब्लड भी कभी कभी आता रहता है। तो इस तरीके से ये फिस्टुला होता है। और अब फिस्टुला के सिम्टम अगर देखें तो इसमें एनल पेन होता है। एनल पेन में क्या होता है कि एनस के चारों सराउंडिंग में जो है पेन बनी रहती है, रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है और ये एनस का हिस्सा जो है सेंसिटिव टू टच होता है। यानी जरा से कहीं टच हो जाए, जैसे पेशेंट अगर बैठ रहा है सीट पे तो वो सीधा नहीं बैठ पाता, बल्कि एक तरफ इस तरीके से झुक करके बैठेगा। बाइक पे बैठेगा तो एक तरफ इस तरीके से झुक करके बैठेगा, यानी वो बहुत सेंसिटिव हिस्सा होता है। जरा से भी सीट पे या कहीं भी टच कर जाता है तो पेन होता है। तो अक्सर इसके फिस्टुला के लोग थोड़ा से तिरछा बैठते हैं, सीधा नहीं बैठ पाते हैं। सीधे बैठने पे उनको प्रॉब्लम होने लगती है और स्वेलिंग हो जाती है। जो एनस का एरिया होता है वहाँ पे अंदर से स्वेलिंग हो जाती है और बाहर भी स्वेलिंग हो जाती है और जो थोड़ा से डिस्चार्ज आता रहता है इसमें से, यानी एनस के सराउंडिंग में कहीं भी जहाँ से जो है वो टनल बन जाएगा, टनल वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वहाँ पे अंदर से शुरू में तो पानी जैसे डिस्चार्ज आते हैं, लेकिन फिर आगे चल के अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो पस भी आ सकता है और ब्लड भी आ सकता है। तो इस तरीके से रेक्टल ब्लीडिंग होती है, रेक्टल ब्लीडिंग भी हो सकती है, पस भी आ सकता है। तो ये पेरी एनल डिस्चार्ज होते रहते हैं फिस्टुला के केस में। अब देखते हैं कॉज के बारे में। देखें तो कॉज इसमें मेन कॉज इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। यानी जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन कब्ज की अक्सर प्रॉब्लम बनी रहती है, काफ़ी दिन से कब्जियत चल रही है, पता लगा कोई चूरन ले रहा है, चटनी ले रहा है कब्ज के लिए, फिर भी कब्ज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और पेशेंट उसमें ध्यान भी नहीं दे रहा कि कब्ज के लिए हम कुछ मैनेजमेंट करें, कुछ ट्रीटमेंट करें, और खान पान में भी नहीं ध्यान दे रहा, पता लगा स्पाइसी चीज़ें ले रहा, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ज़्यादा ले रहा है, तो इस तरीके से खान पान भी नहीं कंट्रोल कर पाता है। तो ऐसे लोगों को ही ये प्रॉब्लम होती है, पाइल्स और फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। इसमें अगला सिम्टम देखें तो पेरी एनल अब्सेस हो जाती है, यानी जो अंदर से टनल जैसी स्ट्रक्चर बाहर की स्किन पे बन जाती है एनस के एरिया में, तो वहाँ से फिर वो डिस्चार्ज आता रहता है और ये डिस्चार्ज अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर ये जो है आगे चल के पस भी आता है, यानी मवाद भी आ सकता है, खून भी आ जाता है। और इसमें एक रीजन और देखें तो जो है ट्रॉमेटिक इंजरी या जो है प्रीवियस सर्जरी, अगर एनस के आसपास कोई भी सर्जरी कराई गई है या कहीं से भी इंजरी लग गई है, एक्सीडेंट से या कैसे भी इंजरी अगर हो गई है तो एनस के हिस्से पे, तो एनस के आसपास, तो वहाँ पे भी उसके केस में भी फिस्टुला की प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ट्यूबरकुलोसिस हुई है एनस के सराउंडिंग में, अगर ट्यूबरकुलोसिस की प्रॉब्लम हुई है, टीबी अगर हो गई है, तो फिर ऐसे लोगों को भी जो है ये फिस्टुला की प्रॉब्लम हो जाती है। और जिन लोगों को आईबीएस या आईबीडी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या बाउल डिजीज की प्रॉब्लम अगर है,
तो उनको भी जो है ये फिस्टुला की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या कैंसर वगैरह में कुछ लोगों को अगर रेडिएशन थेरेपी दी गई है पेल्विक रीजन में, तो इससे भी जो है ये फिस्टुला या नासूर या भगंदर होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। तो ये मेन कारण है। इसमें देखते हैं कि जांच के लिए यानी डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट कराया जाता है। तो इसमें एमआरआई भी करा सकते हैं, इंडोस्कोपी करा लेते हैं और जो है फिस्टुलोग्राफी करा लिया जाता है। इन तीनों चीज़ों से जो है ये कंफर्मेशन हो जाता है। अब इसमें मैनेजमेंट अगर देखें यानी घरेलू नुस्खे में देखें कि क्या क्या हम मैनेज करें, खान पान में कैसे क्या मैनेज करें कि ये चीज जल्दी से रिकवर हो जाए। तो इसमें नंबर 1 चीज ध्यान ये देना है मैनेजमेंट में कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। वाटर जो है इनटेक ज्यादा होना चाहिए। पानी ज्यादा होगा तो धीरे धीरे करके जो है पेट सही होगा, मोशन अच्छे से होगा और उसके बाद फिर जो है पेट सही रहेगा तो धीरे धीरे करके ये प्रॉब्लम मैनेज होता रहेगा। और फाइबर फूड खाएं, फाइबर वाले फ्रूट लें, फाइबर वाले भोजन लें, सलाद लें और जो है ऑयली थिंग्स और स्पाइसी चीजें कम खाएं। मसाला तेल मसाला बिल्कुल से कम खाएं, सादा खाना लें और ये जो है फाइबर वाली चीज ज्यादा लें, फाइबर वाले फ्रूट ज्यादा लें और फ्रूट भी ज्यादा लेते रहें। तो इस तरीके से ये मैनेजमेंट में इतना ध्यान रखें तो जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। अब ट्रीटमेंट में अगर देखें तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में तो मोस्टली एंटीबायोटिक वगैरह चलाई जाती है और हमको अब देखना है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में क्या ले। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में एक मेडिसिन आती है साइलिसिया 200। साइलिसिया 200 मेडिसिन जो है हफ्ते में कम से कम एक बार लिया जाए 2 खुराक और कम से कम एक महीने तक लिया जाए। हर हफ्ते जो है साइलिसिया 200 लिया जाए या 30 साइलिसिया 30 में या साइलिसिया 200 में लिया जाए 2 खुराक हर हफ्ते। और एक मारिस्टिका क्यू मदर टिंचर आती है मारिस्टिका क्यू, ये जो है 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार इसको लिया जाए। और अगर एनस के हिस्से में यानी एनल एरिया में अगर बर्निंग ज़्यादा है, रेडनेस भी हो गई है, इरिटेशन ज़्यादा हो रही है तो सल्फर 200 पावर में खाली पेट सुबह जो है हफ्ते में ले लें। तो इस तरीके से ये 2-3 मेडिसिन लेते रहें तो जो ये फिस्टुला या नासूर भगंदर की प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। और साथ में मैनेजमेंट भी करते रहें क्योंकि ये मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है। बिना मैनेजमेंट के काम नहीं हो पाता है क्योंकि ये समझिए कि पेशेंट अपने आप से ही इसको मैनेज कर सकता है। ये ऐसी बीमारी होती है कि पेशेंट अपने आप से ही इसको मैनेज करके सही कर सकता है। तो बिना परहेज किए इसमें जल्दी से रिकवरी नहीं हो पाती है और सर्जरी कराने में फिर आए दिन सर्जरी करानी पड़ती है। तो इसलिए ये होम्योपैथिक मेडिसिन ले लें तो थोड़ा दिन में धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे इस तरीके से हेल्थ संबंधी वीडियो जो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।